नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं, देखिए 3B के उदाहरण। दोस्तों जो प्रश्नावली हमने पिछली वीडियो में 3B की प्रश्नावली पूर्ण रूप से पार्ट नंबर 4 तक कर लिए थे। उस प्रश्नावली के 4 पार्ट बने थे, जिसमें हमने पूर्ण रूप से प्रश्नावली कर ली थी, लेकिन इसके अभी तो हमें उदाहरण भी करना है। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में मैं आज आपको उदाहरण बताऊंगा, जो 3B की हमारे क्या है, उदाहरण है, जो हम क्लास 12th की पढ़ रहे हैं, जो हमारी डॉक्टर मनोहर से ली गई। दोस्तों उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपका एक लाइक हमारे लिए सपोर्ट बन सके और जिससे हमें पता चले कि हमारी कितनी वीडियो देखी जा रही है। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जिससे वो भी इस एक्सरसाइज के साथ उदाहरण भी लगा सकें। क्योंकि देखिए प्रश्नावली तो सब लगाते हैं तो होते हैं, लेकिन उदाहरण कोई बच्चे नहीं लगाते हैं, कम से कम लगाते हैं। इसलिए लेकिन आपको मैं इसलिए करवाता हूँ, जिससे हर एक बच्चा उदाहरण सहित प्रश्नावली को लगाए। चलिए तो पहला उदाहरण है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण नंबर फर्स्ट। तो देखिए यदि ए बराबर अवयव दिया है, बी बराबर ए वाला अवयव दिया है, तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए तो इससे हम कैसा करेंगे दोस्तों, पहले तो आप लोग ये देखिए कि हमें इसे क्या करना कैसा है। तो देखिए 2 का गुणा करना है हमें एक ही अवयव में, और बी हमारा है ही, तो हमें चलिए पहले तो हम कर देते हैं इसका गुणा। देखिए 2 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग करते रहना, ठीक है। देखिए 2 का करेंगे पहले वाले अवयव में। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 2 एकम 2, इस तरीके का बन जाएगा। माइनस लगा है, बी का मान रख दीजिए 3, माइनस 1 यहाँ 3, माइनस 1 0 यहाँ पर 2। अब इसमें से हमें घटाना है, तो चलिए देखिए 2 माइनस का 3 हो जाएगा, 4 माइनस का, और यहाँ पर माइनस पहले से तो माइनस 1, 6 माइनस का 3 हो जाएगा। और देखिए 2 माइनस का यहाँ माइनस है ही, लेकिन यहाँ फिर से माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक में ले लेंगे हम इसे माइनस को। यहाँ पर 6 माइनस का 0, 2 माइनस का 2। देखिए इस तरीके का बन के आ रहा हमारा। 3 में से तो 2 गया, माइनस 1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 3 गया, यहाँ 3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 0 गया, 6 बचा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए थोड़ी हमारी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 4 था ना, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। 4 था ना यहाँ पर, तो 4 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके का हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ी सी थी यहाँ पर, भूल गया था मैं। तो देखिए यहाँ पर 4 था। देखिए आप लोग ये मत कहना मैंने डायरेक्ट कर दिया गुणा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2a है ना, तो 2 का गुणा मैंने एक ही अवयव में कर दिया था। देखिए 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 एकम 2, और माइनस और बी का हमने अवयव रख दिया मान, और उसी प्रकार हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उदाहरण नंबर 2। चलिए उदाहरण नंबर 2 है। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर दिया है, एक्स 2x माइनस वाई बराबर ये दिया है, तो एक्स को ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके का करेंगे, तो देखिए दोनों अवयवों को जोड़ने पर, पहले लिख लीजिए यहाँ, पहले तो हम क्वेश्चन उतारेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले तो आप एक्स प्लस वाई बराबर 2 1 1 2। फिर दिया है हमारा 2x माइनस वाई, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 2 2 और 1। इस तरीके का हमारे दोनों अवयव लिख लिए। अब लिखना है आपको दोनों अवयवों को जोड़ने पर, दोनों अवयवों को जोड़ने पर।
तो इन्हें हमें जोड़ना है, तो चलिए जोड़ देते हैं इन्हें। तो देखिए हमारा 2x और 1x, तो हमारा ये हो गया 3x। 3x प्लस माइनस हमारा कट जाता है, तो हमने काट दिया, बराबर इन्हें जोड़ना है। तो देखिए इन्हें जोड़ देते हैं, 2 1 1 और 2 प्लस कर दीजिए यहाँ पर 1 2 2 और 1। चलिए 3x बराबर है, तो देखिए 3x बराबर हो जाएगा हमारा 2 और 1 हो जाएगा 3, 1 और 2 हो जाएगा यहाँ 3, 2 1 और 2 यहाँ 3, 2 और 1 यहाँ भी 3। चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ अब 3x बराबर हो गया हमारा 3 3 3 3। x का मान रख दीजिए, 3/3 हो गया, 3/3 हो गया, 3/3 हो गया, 3/3 हो गया। इस तरीके का ये हमारा बन चुका है। देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अब देखिए 3 एकम 3 एक कट गया ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 1 1 1 1। हमारा x का मान आ गया ये वाला, देख लीजिए आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखिए, यदि ये बराबर इतना दिया है, बी बराबर ये दिया है, तो ज्ञात कीजिए 4a। 4a का मान ज्ञात करना है, तो मतलब 4 का गुणा करना है एक ही अवयव में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इतना ही दिया है। देखिए एक आप पहले तो 4 देखिए 4 लिख लीजिए, ए का मान होता लीजिए 3 4 1 - 2, इसका गुणा कर दीजिए। तो देखिए 4 तिया 12, यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए 4 चौके 16 और यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ 4 दूनी 8 -8। ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी इसी के दूसरे पार्ट पर। 5b यहाँ दिया है 5b। अब 5b का मान क्या, चलिए तो दोस्तों यहाँ 5b का देखिए 5 ज्यों का त्यों, b का मान रख दीजिए 5 9 6 और यहाँ 3 बराबर कर दीजिए। देखिए 5 25 9 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा हमारा 9 पन्ना, यहाँ हो जाएगा 45 पन्ना 45। देखिए और 6 पंजे 30, यहाँ 30 5 तिया 15। चलिए इसी का तीसरे नंबर पर इसे ज्ञात करते हैं। देखिए कैसा करना है हमें, देखिए 2a + 3b ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 2 में a के अवयव में 2 का गुणा प्लस 3 के 3 का गुणा करना b के अवयव में, फिर इसे हमें जोड़ देना है। तो चलिए देखिए पहले तो हम 2 लिखते हैं, a का मान होता लीजिए 3 4 1 - 2 प्लस b का 3, तो b का मान होता लीजिए 5 9 6 और 3। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 2 3 6 2 चौके 8, यहाँ 2 यहाँ माइनस का 4 प्लस कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 5 15, यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36, यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18, यहाँ हो जाएगा 9। अब इसे हम जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमें जोड़ना है। अब चलिए तो देखिए 6 और 15 और 6 को जोड़िए कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ 21 हो जाएगा। 36 और 8 को जोड़िए कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। देखिए 18 और 2 को जोड़िए 20 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, यहाँ हमारा 5 बचेगा प्लस का, क्योंकि देखिए प्लस की संख्या बड़ी है 9, इसलिए प्लस में ही आएगा। चलिए इसका आंसर हमारा ये हो चुका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए उदाहरण नंबर 4 हमें जो ज्ञात करना है, देखिए यदि ये बराबर, दोस्तों देखिए थोड़ा हमारा ऊपर गलत हो गया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 27 था, देखिए 9 दी 27 और 27 और 8 को जोड़ेंगे जब हमारा 35 होगा। ध्यान रखना, इतनी ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ जो मैंने 35 का दिया था वो गलत था, ठीक है। चलिए देखिए इसे अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है IQ ए बराबर, जहाँ IQ मतलब ये होता है इकाई तत्समक अवयव, ठीक है। तो इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। AIQ बराबर IE ठीक है, I3A। चलिए तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो ए का मान रखना है, फिर I3 का मान रखना है।
पहले तो देखिए I3 का मान बना लेते हैं हम, ठीक है। 3 × 3 से बना अवयव। अवयव के हम बना लीजिए पहले तो। I³ हो जाएगा हमारा बराबर, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 × 3 देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। 3 × 3 का ये हमारा क्या हो गया, बन गया, अवयव क्रम तैयार हो गया, जो कि हमने ये बनाना था। अब ए का मान रख देंगे और ये मान रख देंगे तो हमारा जो ए वाला आएगा, फिर हमें उस तरफ भी रखना है इसी प्रकार। चलिए तो हम रख देते हैं यहाँ पर मान। देखिए हमें ज्ञात करना है यहाँ पर I3, तो देखिए पहले ए का मान रख दीजिए यहाँ। 3 हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, 2 3 4 5 2 3। इंटू लगा दीजिए बीच में, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसका हमें गुणनफल करना है, तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग जोड़ते रहना, ठीक है। 3 × 3 प्लस लगा दीजिए 3 × 3, तो यहाँ देखिए ये वाली संख्या उठा रहे 3 × 3, 3 का 0 में तो यहाँ 0 प्लस लगा दीजिए 5 का 0 तो यहाँ 0, यहाँ देखिए 2 का यहाँ तो 2 प्लस लगा दी 3 का यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार हमें इसका करना 5 × 5 0 + 0। यहाँ देख लीजिए अब करना 3 का इसमें तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस लगा दीजिए 0 यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा +3, क्योंकि देखिए यहाँ 3, अब 5 का 0 में तो +0। अब देखिए 2 का करना है इसमें तो 0 + 2 प्लस का 0, ठीक है। 5 का इसमें करना तो 0 प्लस का 3, सॉरी यहाँ तीसरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ दोस्तों 3 है, ठीक है। 3 लिखा है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर हमारा 2 प्लस का यहाँ पर 3 का करेंगे 0 में तो 0 ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखता हूँ अब अगली, देखिए अगला भी हमें उसी प्रकार करना है। देखिए यहाँ पर कर दीजिए 5 का 0 में तो 0 हो जाएगा, 4 का देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 का देखिए इसमें पढ़ेंगे तो +0, 5 का इसमें तो यहाँ 5, यहाँ पर 2 का 0 तो 0 प्लस का 0 यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस का 4 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 का 0 में तो 0 प्लस का 0 प्लस का 3 का 3 बार, इसी को जोड़ के हम लिख देंगे और फिर हमें बराबर वाला I3 × सिद्ध करना है, ठीक है। चलते हैं ऊपर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो, देखिए 3 और यहाँ पर हमारा 2 और यहाँ पर हमारा 5, यहाँ पर हमारा 3, यहाँ पर हमारा 3, यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर हमारा 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो देखिए जो हमारा A × I3 का मान आया है, ये आ चुका है। अब हमें निकालना है, अब हमें मान निकालना है I3 × A का मान। अभी निकाला था हमने A × I3 का मान, अब निकालना है I3 × A का मान। तो देखिए I3 का मान हमने पहले ही निकाल के रखा है, ये दिया है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इंटू लगा दीजिए, ए का मान रख दीजिए 3, 3 यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 3। अब इसका हमें गुणनफल कर देना है, भाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसका पहले हम गुणनफल करते हैं जैसा हमने पहले किया। देखिए 1 का करेंगे 3 बार तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 0 तो प्लस का 0 लगा देंगे, प्लस का 0 प्लस का 0। अब देखिए 0 का 0 में करेंगे, सॉरी 0 का करेंगे अब हम 3 में तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 प्लस का, अब 1 का हमें इसमें करना है 2 में, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। अब देखिए 0 का इसमें फिर से करना, ये वाली संख्या उठाई ना, तो देखिए 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 का यहाँ 5 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर करना, देखिए चलिए दोस्तों ये रहा, देखिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 बचा, यहाँ भी 2 बचा, यहाँ पर भी 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। अब देखिए ये हमारा आंसर इसका आ गया और इसका हमारा ऊपर आया था। चलिए देखिए मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ इसी प्रकार। देखिए ये भी हमारा उसी प्रकार था, सेम ये आया और सेम ये आया। और हमें सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था हमें ए आई क्यू बराबर आई क्यू इंटू ई, यही हमें क्या करना था? सिद्ध। चलिए तो हमें यहाँ लिख देते हैं आप। चलिए दोस्तों ये लिख लीजिए। देखिए क्या दिया है, ए इंटू आई ई आई थ्री बराबर आई थ्री इंटू ई बराबर, यही हमें सिद्ध करना था। ये हमने सिद्ध कर दिया। देखिए बराबर आया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा उदाहरण नंबर 5 है दोस्तों। यदि ए बराबर अवयव दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू आई थ्री स्क्वायर बराबर आई थ्री इंटू ई। ये हमें बराबर में सिद्ध करना है कि हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए तो देखिए पहले तो हमें आई थ्री स्क्वायर निकालना है। पहले आई थ्री, देखिए आई थ्री का हम आव्यूह क्रम बनाया और आव्यूह क्रम हमारा देखिए ए बना, तो आव्यूह क्रम आप बनाइए। अब हमें निकालना है आई थ्री स्क्वायर। देखिए आई थ्री अभी हमने निकाला था, केवल इसका अवयव क्रम बनाया, लेकिन हमें स्क्वायर निकालना है। तो देखिए आई थ्री स्क्वायर बराबर होता है आई थ्री इंटू आई थ्री, तभी जाकर तो हमारा आई थ्री स्क्वायर होगा। तो देखिए हमने इसका गुणा किया तो हमारा सेम वही आ गया, बन गया। ठीक है, अब चलते हैं, हमें इसे सिद्ध करना है। देखिए अब हमें ये का मान रखना है इंटू आई थ्री स्क्वायर का मान, यही ये वाला रखना। देखिए ए का मान रख लीजिए पहले तो, 1 2 यहाँ 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 1 2 यहाँ 3 और यहाँ 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब इसका हमें गुणनफल करना है। गुणनफल देखिए कैसा करेंगे। देखिए गुणनफल करने के लिए देखिए 2 1 हम 2, सॉरी 1 1 हम 1 प्लस का 2 का इसमें करेंगे। तो देखिए ये वाली संख्या उठाई अभी मैंने, ये वाला केवल स्तंभ। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस का 2 1 हम 2, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3 का 1 में तो 3 प्लस का 0 प्लस का 0, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस का 0 प्लस का 0। इसी प्रकार देखिए अब हमें ये वाला करना है, ये वाले में। ठीक है, स्टार वाला देख लीजिए, 1 का हमें पढ़ना है पहले तो 0 में, तो यहाँ पर 0 प्लस का 2 का, तो यहाँ पर 2 1 हम 2, यहाँ पर 3 का 0 में, तो यहाँ 0। उसी प्रकार देख लीजिए 0 प्लस का 2 प्लस का 0, यहाँ पर देख लीजिए 0 प्लस का 3 प्लस का 0। देखिए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ कैसा करना है। देखिए तीसरी वाले त्रिभुज वाले में देखना है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर कैसा करना है। 1 का इसमें पढ़ना है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और देखिए 2 का पढ़ना है अब यहाँ, तो देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 1। चलिए तो अब हम इसका आव्यूह क्रम बना लेते हैं। कितना आया? देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? ए इंटू आई थ्री स्क्वायर का हमारा ये आंसर आ गया, मतलब मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है, देखिए अब हमें ज्ञात करना है आई थ्री इंटू ये। देखिए आई थ्री इंटू ये भी निकालना है। ये अब अगर हमारा बराबर आ गया तो हमारा सही है, वरना गलत है। यहीं पर हमारी आंसर की जांच हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आई थ्री का मान रखिए पहले तो। आई थ्री का मान है हमारा, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए का मान रख दीजिए। ए का मान दिया है हमारा 1 2 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1। अब इसका हमें गुणनफल करना है। चलिए तो गुणनफल में करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 का 1 में पढ़ेंगे 1, यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर 0, 0 का इसमें पढ़ना तो 0 प्लस का 1 का तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 0, यहाँ पर देखिए 0 प्लस का 0 प्लस का 2। देखिए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ दूसरी वाली संख्या में देखने, पहली वाली हमने कर ली। अब दूसरा स्तंभ में देखिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0।
अब देखिए जीरो को इसमें तो जीरो हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, जीरो का देखिए जीरो प्लस का 1, 1 का पढ़ना तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए 1 का पढ़ना 3 बार तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, 0 का पढ़ना तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 का 1 में जाएगा, 1 प्लस का यहाँ हो जाएगा हमारा 0 का 0 में तो 0 हो गया। यहाँ देखिए 0 का 0 प्लस यहाँ 0 प्लस का यहाँ हो जाएगा हमारा 1। चलते हैं अब ऊपर हम बना लेते हैं। देखिए मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, देखिए 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, यहाँ हमारा 2, यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर हमारा 2, और यहाँ पर हमारा 3, यहाँ पर हमारा 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 बन जाएगा, और यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा देखिए पहले वाले का हमारा आया था सेम, और देखिए हमारे इसको भी हमने सिद्ध किया तो भी हमारा सेम आया। तो अतः लिख लीजिए, अतः यहाँ लिख लेना। देखिए I3² बराबर I3 इंटू E, इसका हम मान रख देते हैं। अब 1 2 3 3 2 1, और यहाँ पर 2 3 1 बराबर है हमारा किसके बराबर, इसी के बराबर है, ठीक है। 2 1, यहाँ 2 3 1, अतः हमारा क्या है, ये वाला हमारा सिद्ध हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फिर से ले लीजिए, ये लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला दिया है उदाहरण नंबर 6, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर ये वाला अवयव दिया है तथा एक्स माइनस वाई बराबर दिया है ये वाला। तो चलिए इसे ज्ञात करना है। तो 6 नंबर का है, पहले तो हमें इसे जोड़ देना है तभी जाकर हमारा होगा। चलिए तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 5 2 0 9, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 3 6 0 माइनस 1। तो पहले तो हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण क्या बनाना वही है, ठीक है। देखिए इसे हमें जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए ये वही हमारा कट जाएगा और तो हमारा 2x जुड़ जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 5 2 0 9, और यहाँ पर हमें प्लस करना ही है 3, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 0, यहाँ माइनस 1। तो देखिए हमने समीकरण 1 बना लिया था, ये हमारा समीकरण नंबर 2, इसे हमने जोड़ दिया तो ये इतना आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको, 2x बराबर इनको जोड़ देना है। तो 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा, 2 और 6 हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 0, यहाँ 9 में से गए, यहाँ पर भी 8। अब देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 8/2, 8/2 यहाँ, 0/2 यहाँ, 8/2 यहाँ। देखिए यहाँ देख लीजिए x बराबर, देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4, यहाँ पर 4, यहाँ 0, यहाँ पर 4। तो इस तरीके का ही हमारा x का मान आ चुका है। और हमें किसका मान, x और y के मान ज्ञात करना था, ध्यान रखना। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो ये x का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो x का मान पहला उतार लीजिए, x प्लस वाई दिया है हमारा 5 2 0 9। अब देखिए x का मान रख दीजिए, यहाँ दिया है 4, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ पर दिया है प्लस वाई, यहाँ पर दिया है 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, इस तरीके का दिया है। अब इसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए y बराबर हो जाएगा हमारा 5 2 0 9,
यहाँ पर देखिए जो हमारा प्लस में है एक्स का मान इस साइड आ जाएगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, y बराबर देखिए घटा दीजिए कितना बचा। देखिए यहाँ पर बचेगा 5 में से 4 गई 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर हमारा बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 5, 9 में से 4 गया 5। तो देखिए y का मान हमारा ये आ गया, x का मान हमारा ऊपर आ चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला उदाहरण है ना हमारा उदाहरण नंबर 7। देखिए उदाहरण नंबर 7 कह रहा है हमारा, देखिए यदि a बराबर इतना अवयव दिया है और b बराबर ये वाला पुस्तक दिया है, तो 2a + 3x बराबर 5 भी दिया है, तो अवयव x ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए 2a प्लस इतना लिख लीजिए, पहले दिया है 2a + 3x बराबर 5b, तो 3x इस साइड आएगा, 5b - 2a हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर। चलिए देखिए अब हमने देखिए जो हमारा था, देखिए 5b 3x बराबर था हमारा, देखिए 5b - 2a, तो देखिए 5 का 5 लिख दिया और ये का मान रख दिया, -2 रख दिया और ये का मान रख दिया, और देखिए इसका 3x बराबर 5 का हमने गुणा कर दिया तो इतना आ गया, और 2 का इसमें कर दिया। अब चलिए इसे हम घटाते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 3x बराबर 10 में से 16 गया, कितना बचा 10 - का 16, यहाँ -10 में से 0 घटा दीजिए, और 20 में से हमारा 8 गया, और 10 में से हमारा माइनस है, यो यहाँ पर भी माइनस, तो 10 - 4, 25 - का 6, और यहाँ पर -5 और यहाँ -12। ठीक है, अब देखिए इसे हमें 3x बराबर 10 में से 16 गया, 6 बचा, वो भी हमारा माइनस का, और यहाँ पर 10 में से 10, तो यहाँ पर -10 रहेगा। 20 में से 8 गया, कितना बचा 12, और 12 हमारा किसका बचा प्लस का। यहाँ पर देख लीजिए 10 प्लस हो गया, माइनस माइनस, तो यहाँ हमारा 14, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ना। देखिए यहाँ 25 में से 6 गया, कितना बचा। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों एक आपके लिए चीज़ ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो -5 था ना, यहाँ पर देखिए -5 था, तो यहाँ पे भी -5 -25 होगा, 5 25। देखिए यहाँ पर -25 रहेगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 31। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का है, -31, और 12 में से 5 गए, हमारा कितना बचा, यहाँ पर बचेगा हमारा 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए -7। अब देखिए x का मान यहीं पर आएगा, लेकिन ये 3 है ना, जो 3 है इस साइड पहुँच जाएगा, तो देखिए -6 बटे में 3 हो जाएगा, -10 बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी देख लीजिए 12 बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पर 14 बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पर -31 बटे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -7 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए जो जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। ठीक है, हमारा कट क्या रहा है, देखिए 3 चौके 12, 4 बार, 3 दूनी 6, इतनी बार कट रहा है, और नहीं हमारा कुछ कट रहा है। चलिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो हमारा x का मान आया वो आया, देखिए हमारा 3 दूनी 6, तो यहाँ -2, और यहाँ -10 बटे 3, और यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, तो यहाँ पर 4 आ गया हमारा, और यहाँ पर हमारा 14 बटे 3 आ जाएगा, यहाँ पर -31 बटे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर -7 बटे 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली की ओर, नेक्स्ट की ओर। चलिए देखिए जो हमारे प्रश्न हैं अगले, ये हैं हमारे, देखिए अवयव के गुणनफल वाले प्रश्न। देखिए जो हमारे किताब में दी हैं वो तो उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन हमने गिनती के लिए 8 भी लिखा है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर फर्स्ट भी है, और फर्स्ट का ये है, और हम पिछली गिनती भी करते हैं, यानी 7 हमारे वो उदाहरण हो गए, क्योंकि है तो इसी में, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। उदाहरण नंबर 8 भी है। ठीक है, हमारी ये गिनती हो जाएगी कितने प्रश्न हो रहे पूरे। ठीक है, चलिए हमारा उदाहरण फर्स्ट है, मतलब 8 भी है। यदि अवयव ए और बी के क्रमशः, और यहाँ पर दोस्तों कुछ लिखा है, आपको किताब में दिखेगा, मेरी किताब में दिखा नहीं है, इसलिए हमारे शब्द थोड़े मध्य लिखे हैं, इसलिए वहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया।
और यहाँ कुछ और लिखा है और क्यू आ रहे हैं तो ए बी का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जगह इसलिए छोड़ दी, यहाँ पर कुछ लिखा है और मेरी किताब में दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने नहीं लिख पाया हूँ। आपकी किताब में दिख रहा होगा तो आप लिख लेना। तो देखिए यहाँ पर इसे हमें हल करना है। हल करके लिखिए, देखिए अवयव ए का क्या नाम है पी मल्टी क्यू तथा अवयव बी का क्या नाम है क्यू मल्टी आर तथा तब अवयव ए बी का क्या नाम होगा पी मल्टी आर। देखिए आपके को यहाँ विकल्प दिए होंगे, पहला पी मल्टी आर, फिर आर मल्टी पी, फिर सी माँ इतना, डी माँ इतना। तो देखिए हमारा पहला वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले की ओर। चलिए देखिए उदाहरण नंबर हमारा 1 है, 1 का मतलब बी नंबर का। देखिए यदि ए बराबर एक्स वाई जेड स्तंभ में दिया है तथा बी बराबर ए बी सी मतलब पंक्ति में दिया है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करें। चलिए तो इसे हम ज्ञात कर देते हैं अब। चलिए देखिए ए बी ज्ञात करना है ना, तो देखिए ए बी का पहले ए बी तो एक्स का ई में होगा तो इसका हमें गुणनफल करना है। तो देखिए मान रख के हमने कर दिया। देखिए एक्स ए तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स ए, यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स बी तो यहाँ एक्स बी और यहाँ एक्स सी। अब देखिए वाई ए, यहाँ पर वाई बी, यहाँ पर वाई सी, यहाँ जेड ए, यहाँ जेड बी, यहाँ पर जेड सी। इस तरीके का आपका बन के हो गया तैयार। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं इसी के बी की ओर। चलिए देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, उसी प्रकार से भी करना है बी ए। तो देखिए ए का रखना है हमें ई में, गुणनफल करना है तो ई का हो जाएगा ई एक्स और यहाँ पर हो जाएगा बी वाई और यहाँ हो जाएगा सी जेड। चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। चलते हैं नॉर्मल मतलब 2 की ओर, उदाहरण नंबर 2 की ओर। वैसे ही और हमारा 9वां उदाहरण हो रहा है, ठीक है। चलिए तो इसे हम कैसा करेंगे। चलिए अगला है हमारा उदाहरण नंबर 2 जो कह रहा है यदि ये बराबर हमारा स्थान ये दिया है तो ए की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो हमें ए इंटू ए निकाला ए स्क्वायर, फिर जाकर हम निकाल पाएंगे। तो देखिए पहले तो ए स्क्वायर निकालिए तो हो जाएगा ए इंटू ए। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए का मान रख दीजिए 0 1 1, यहाँ पर 0, ए का मान इंटू ए का मान फिर से रख दीजिए 0 1 1 0। अब देखिए इसका गुणनफल कर दीजिए, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए 0 का 0 में तो 0 हो गया। तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, 1 का 1 में तो 1 हो गया, 1 का 0 में 0 प्लस का 0 का 0 में। तो यहाँ पर देखिए 1 का 0 में किया फिर 0 का हम किस में करेंगे 1 में, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, देखिए अब करना है हमें इसका इसमें। तो देखिए 0 का 0 में किया 0 हो गया, 1 का 0 में तो 0 यहाँ हो गया, 1 का 1 में 1 प्लस का 0। ए स्क्वायर निकाल के क्या आया देखिए, ए स्क्वायर निकाल के 1 0 0 1, हमारा ए स्क्वायर इतना निकाल आया। अब निकालना है हमें ए की पावर 4। तो देखिए यहाँ देख लीजिए ए की पावर का 4 का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो देखिए जब ए स्क्वायर इंटू 2 दूनी 4 तभी तो 4 होगा, तो ए की पावर 4 कर दीजिए। ए का मान रख दीजिए, ए स्क्वायर का मान दिया है 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1। देखिए ए की पावर 4 बराबर 1 का मान 1 प्लस का 0 का 0 में 0 हो गया है, 0 प्लस का 1 का 0, ठीक है। यहाँ कर दीजिए 1 का 0 में 0 हो गया प्लस का 0 का 1 में तो 0 हो जाएगा, 0 का 0 में 0 प्लस का 1। चलिए तो ए की पावर 4 का मान आया है हमारा। देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो ये हमारा क्या बन गया, इकाई अवयव बन गया ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, ए की पावर 4 का हमारा ये आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे ही हम क्या कहते हैं, इकाई तत्समक अवयव कहते हैं। अगला चलिए अगला उदाहरण है हमारा देखिए 3 मतलब 10, हमारी गिनती के हिसाब से 10वां उदाहरण है, वैसे हमारा तीसरा चल रहा है। यदि ये बराबर ये वाला अवयव दिया है बी बराबर इतना दिया है तो बी ए ज्ञात कीजिए। तो हमें बी ए ज्ञात करना है। तो देखिए बी के ये कि हमने बी का मान रख दिया, पहले बी का मान हमारे ये दिया इंटू ए का मान रख दिया। अब इसका हमें गुणनफल करना है, इसके बाद हमारा सॉल्व हो जाना है क्वेश्चन।
चलिए हमने गुणनफल डायरेक्ट कर दिया, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके देखिए इसका गुणनफल किया इतना आया, देखिए 3 इस तरीके से सरल था इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला है उदाहरण नंबर 4 यदि ये बराबर 4 चौथरी का वाला है, ठीक है। बराबर अवयव दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो अवयव ए भी ज्ञात कीजिए। अवयव ए भी कैसा ज्ञात करना है, चलते हैं इसे भी देखते हैं। तो देखिए अवयव ए भी ज्ञात करना है तो ए इंटू बी करना है पहले, तो ए इंटू बी। अब ए का मान रखना है पहले, तो ए का मान रखना 1 माइनस एक इंटू बी का मान रख दीजिए 1 अब इसका गुणनफल कर दीजिए 1 का 1 में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 प्लस का बीच में और यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे हम 1 का 1 में 1 हो गया और यहाँ पर हम -1 तो प्लस का -1, ठीक है। यहाँ -1 तो -1 प्लस लगाएंगे 1 का 1 में 1 का 1 में। चलिए देखते हैं यहाँ पर भी, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। 0 कैसा हो जाएगा अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो देखिए 0 और यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो यहाँ 0 प्लस माइनस यहाँ 0 प्लस माइनस यहाँ 0। इस तरीके से हमारा ये आंसर बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला है हमारा इसी का चौथे नंबर का बी वाला। देखिए इसे कैसा करना है, तो देखिए इसे हमें पहले तो गुणा करना है और ये हमारे विकल्प दिए हैं और इसमें से हमें जांचना है कि कौन सा हमारा सही है। तो चलिए पहले हम इसका गुणा कर देते हैं इसमें, तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा और यहाँ पर हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हमने ये कर लिया। चलिए यहाँ प्लस लगा देते हैं बीच में। देखिए साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू माइनस लग जाएगा कॉस थीटा और देखिए साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसे कैसा करना है, देखिए यहाँ पर आपको देखना है और देखिए काट कौन कौन सी संख्याएं रहेंगी, आपको वो वाली देखनी पहले, तो सॉरी देखने क्यों, अभी तो आपको जोड़ना है इनमें, उसके बाद देखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगले पेज पर ही बता देता हूँ, यहाँ पर बनेगा नहीं, थोड़ा सा पेज बचा है यहाँ पर। चलिए बन जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ। यहाँ पर देख लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस ही है और यहाँ पर माइनस, तो माइनस ही रहेगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके इतना बन गया। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर अब देखना है यहाँ पर कट क्या रहा है, तो देखिए हमारा माइनस प्लस कट जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा ही हमारा कट जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। अब ये मत कहना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है यहाँ, और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस थीटा आगे होता तो भी कुछ दिक्कत नहीं थी, या फिर साइन थीटा पीछे हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए तो यहाँ पर 0 बचा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 1 यहाँ पर 0 0। चलते हैं अगले पेज पर। चलिए यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा देखिए 1 यहाँ पर 0 यहाँ 0 यहाँ पर 1, ये हमारा आंसर हो गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, हमारा उदाहरण नंबर 5 है, जो कि आपको HW में करना है, क्योंकि मैंने आपको HW में एक भी नहीं दिया है अभी। चलिए, तो आपके लिए ये HW में है। ऐसे प्रश्न मैंने कई करा दिए, आप कर सकते हैं, सरल है, ठीक है। तो ये आपको HW में है, होमवर्क में। देखिए, उदाहरण नंबर 5 है, मतलब 12। यदि ये बराबर अवयव दिया है और बी बराबर इतना दिया है, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। मतलब ए का मान रख देना, बी का मान रख देना, और गुणा करके जो आएगा ये हमारा ए बी का हो जाए, और बी का मान इंटू ए का मान रख देंगे तो हमारा बी ए का मान। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा देना, प्रेस कर देना, जिससे आप तक हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, जिस पर आपके लिए सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, सारे डाउट्स मिलेंगे, जहां पर आप। और हमारी देखिए, इंस्टाग्राम आईडी कोई अलग से नहीं है, करियर इन फ्यूचर के नाम से ही चला रहा हूँ मैं। जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसी के नाम से चल रही है। तो दोस्तों, उसे आप प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ डाउट क्लियर हो। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज व्यवस्थित रूप से चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।